अभी ना जाने ऐसे कई कितने और घर हैं अतीक अहमद के करीबी जहां पर इस तरीके के गन छिपे हुए हैं, पोस्टर छिपे हुए हैं, ना जाने कितने राज छिपे हुए हैं। और देखिए यकीनन जो ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ी अलमीरा है, हालांकि ये शायद लॉक है और इसको ले जाया जा रहा है। तमाम ऐसे साक्ष्य और राज्य हैं जो इस घर से छुपे हैं, तमाम यहाँ पर बैठकर साजिशें और नेटवर्क को संचालित किया जाता है। आपने देखा कि जिस तरह से अतीक अहमद और उसके परिवार का कोलाज मिला, जिस तरह से उससे जुड़े बैनर पोस्टर मिल रहे हैं, वो साफ साबित करते हैं कि ये नाम तो सिर्फ जफर अहमद के हैं, लेकिन इस घर को यूज अतीक अहमद का परिवार करता था अपने काले कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। और यही कारण है कि पुलिस प्रशासन ने इसे चिन्हित किया है आज ध्वस्त करने के लिए। आपने देखा होगा कि सरकार ने एक नया मॉडल लॉन्च किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। पहले भी आप देखते होंगे कि इस तरह के अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता था, जेल भेजा जाता था और लंबे समय तक मुकदमा चलने के बावजूद उनका जो साम्राज्य है चलता रहता था। और यही कारण है कि उन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली। लेकिन इस सरकार ने एक नया मॉडल लॉन्च किया जिसमें न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाता है, बल्कि उनके अपराध के जरिए कमाई गई सारी संपत्ति को या तो ध्वस्त किया जाता है या तो जब्त कर लिया जाता है। और न सिर्फ अपराधी की बल्कि उससे करीबी, चाहे उसके दोस्त हो या रिश्तेदार हो, अगर उनकी संलिप्तता मिलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। और यही कारण है कि योगी सरकार के इस नए मॉडल से अपराधियों में खौफ मचा था और अपराधी खुद को जेल में ही सुरक्षित महसूस करते थे। जिस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर अभियान चलाए जिसमें सैकड़ों अपराधी मारे गए और दर्जनों को जेल भेजा गया, कुछ उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। लेकिन कुछ जो अतीक अहमद जैसे थे, जो कुख्यात थे, दुर्दांत थे, वो अभी भी जिस तरह से उनकी सत्ता लूट रही है, जिस तरह से उनका साम्राज्य बर्बाद हो रहा है, उसी को बचाने के लिए आपने देखा कि प्रयागराज में एक दुस्साहसी वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें मकसद सिर्फ उमेश पाल की हत्या ही नहीं थी, बल्कि प्रयागराज में अपने खौफ को पुराना एक बार फिर से वापस लाना था। और यही कारण था कि आपने देखा कि ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ ही साथ बमों से हमला किया जा रहा था, ताकि जो लोग वहां मौजूद हों, जो लोग देखें, वो भी दहशत में रहें कि अभी अतीक मरा नहीं है। और यही कारण है कि जो इस हत्याकांड में अतीक का बेटा असद अहमद था, अब पुलिस उसकी बेहद सरगर्मी से तलाश कर रही है। एसटीएफ की टीमें लगी हैं, करीब 18 से 20 टीमें लगातार प्रयागराज, आसपास के जिलों में कौशाम्बी, फतेहपुर के साथ ही साथ जहां जहां लोकेशन या उनके होने की सुराग मिल रही है वहां पर दबिश दी जा रही है। दिन रात ये छापेमारी का काम जारी है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी ये काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो घर को खाली करने का काम था वो पूरा हो चुका है और सभी मजदूर अब घर से बाहर निकाले जा रहे हैं। और एक बार फिर ये जो बुलडोजर है ये स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद आप देखेंगे कि एक एक करके इस पूरे घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि सारे मजदूर इस वक्त घर से बाहर आ चुके हैं और दूसरी ओर जैसे ही ये सारे मजदूर घर से बाहर निकलेंगे, पूरे घर को खाली किया जा चुका है, सारा सामान निकाला जा चुका है और वैसे ही ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अभी गेट तोड़ा गया है, उसके बाद इस पूरी बिल्डिंग को गिराया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ पर आप दूसरी ओर देख सकते हैं कि जो मजदूर हैं वो छेनी हथौड़ी लेके भी मौजूद हैं। जो हिस्सा बुलडोजर से तोड़ने वाला होगा उसे बुलडोजर से तोड़ा जाएगा, वरना उसे छेने और इन बड़े बड़े हथौड़ों के जरिए तोड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो हथौड़े हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। पूरा घर, क्योंकि सारे मजदूर निकाल लिए गए हैं, एक बार फिर से एक पुलिस के अधिकारी अंदर गए हैं, वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि कोई भी शख्स अब इस घर के अंदर तो मौजूद नहीं है। और जैसे ही इसकी पुष्टि हो जाएगी वैसे ही इस घर को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि वो पुलिस के अधिकारी ऊपर पहुंचे। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे, अपराधी, माफिया किस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी करते थे ये सब ने देखा है। मेरे ऊपर आरडीएक्स बम से हमला हुआ था 12 जुलाई 2010 को और मैं मिनिस्टर था। मिनिस्टर को रिमोट बम से उड़ा दिया गया और मैं कोमा में 7 दिन। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर लिखी गई और जब उसकी जांच हुई तो 16 के 16 अपराधी समाजवादी पार्टी के थे और वो अपराधी कभी मुलायम सिंह जी को सोने का गदा और अखिलेश को सोने की तलवार और शिवपाल को सोने का मुकुट पहना रहे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। लगातार हर अपडेट हम दे रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर। अपराधियों की गाड़ी पलट भी सकती है, जेपीएस राठौर ने ये कहा है।
कई बड़ी बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं और जो राइफल मिली है, जो गन मिली है, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है वो बीच की तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं और तीसरी तस्वीर आप देखिए, आसपास के लोग भी यहां पर हालांकि इकट्ठा हुए हैं इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद। तस्वीर अभी अभी यहां से मिली है मकान से और इसमें कई तस्वीरें हैं। उसका भाई अशरफ में किसी चुनावी सभा का वो लग रहा है, चुनावी सभा में अतीक अहमद कार की छत पर है और यहाँ पर देख सकते हैं इस तस्वीर को। ये तस्वीर यहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ पर तस्वीर अभी अभी इस घर से बरामद हुई जब सामान को निकाला। यहाँ पर कार में बैठकर ऊपर यहाँ पर दिख रहा है और ये कोलाज यहाँ पर ये तस्वीर निकल कर आई है। सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है इस तस्वीर को। ये तस्वीर अभी अभी यहाँ से मिली है मकान से और इसमें कई तस्वीरें हैं जिसमें अतीक अहमद है, उसका भाई अशरफ है, अतीक अहमद का बेटा है और एक में किसी चुनावी सभा का वो लग रहा है। चुनावी सभा में अतीक अहमद कार की छत पर है और यहाँ पर देख सकते हैं इस तस्वीर को। ये तस्वीर यहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ पर तस्वीर अभी अभी इस घर से बरामद हुई जब सामान को निकाला। यहाँ पर कार में बैठकर ऊपर यहाँ पर दिख रहा है और ये कोलाज यहाँ पर ये तस्वीर निकल कर आई है। सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है इस तस्वीर को। ये तस्वीर अभी अभी यहाँ से मिली है मकान से और इसमें कई तस्वीरें हैं जिसमें अतीक अहमद है, उसका भाई अशरफ है, अतीक अहमद का बेटा है और एक में किसी चुनावी सभा का वो लग रहा है। चुनावी सभा में अतीक अहमद कार की छत पर है और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से वह जो 2019 तक यानी 3 वर्षों के भीतर लगभग 50,000 रुपए की आमदनी बढ़ी। जो कल उन्होंने पूछा था बेस, तो उसके आधार पर लगभग 50। तो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और ऐसे में जो वादा किया वो करके दिखाया। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा और आखिरकार मिला ही दिया। अभी यह कार्रवाई बुलडोजर की लगातार चल रही है। प्रयागराज के चकिया में बुलडोजर का एक्शन, आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहा है न्यूज़ 18। लेकिन इन सब के बीच तमाम जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो घर से बाहर निकल रही हैं, चाहे वो गन हो, चाहे वो फोटो फ्रेम क्यों ना हो जिसमें अतीक अहमद का बेटा नजर आया कोलाज में। इसके अलावा वो बीएसपी का पैम्पलेट जिसमें शाइस्ता की तस्वीर हमने देखी। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ अतीक अहमद की वो तस्वीर जिसमें कि निवेदन किया गया है कि असदुद्दीन ओवैसी की रैली में जरूर जाए सब। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो दिखाती है नजदीकियां जफर अहमद की अतीक अहमद के साथ कितनी ज्यादा थी। सर्वेश और लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और राजीव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सर्वेश, इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, निश्चित तौर पर बुलडोजर का एक्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। ऐसा है कि अब लग रहा है कि मकान पूरी तरह से खाली हो गया है। तमाम आपत्तिजनक चीजें मिली। एक बार मैं सिलसिलेवार आपको बता दूं क्या क्या चीजें मिली हैं। वहां पर पहले सामान हटाया गया, 2 यहाँ पर गन मिली है, 1 तलवार मिली है, इसके साथ ही कुछ फोटोज मिले हैं, झंडे बैनर मिले हैं। चूंकि अभी हाल में ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा में शामिल हुई है, तो बसपा के भी झंडा बैनर पोस्टर मिले हैं। इसके साथ साथ 2022 के पहले अतीक अहमद का परिवार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हुआ था, तो उस दौरान के भी यहाँ पर पोस्टर मिले हैं और कुछ यहाँ पर सिक्के भी मिले हैं विदेशी, ऐसा बताया जा रहा है। तमाम चीजों को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है। सामान खाली कराने के बाद बुलडोजर का एक्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। पीडीए के जो अफसर हैं और जो प्रशासन के अफसर हैं, पुलिस के अफसर हैं, उनका इशारा मिलते ही एक बार फिर से योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन में आ गया है। एक बार बुलडोजर गरजने लगा है और अब बुलडोजर चल रहा है। गेट पहले तोड़ा गया था, ताला बंद था चूंकि चाबियां नहीं थी। मकान अतीक अहमद का परिवार जिस मकान में रहता था, परिवार फरार था, इसलिए यहाँ पर ताला बंद था। उसको अब खोलने के बाद कार्रवाई की गई और बुलडोजर ने बाउंड्री वाल को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी अब सबसे पहले बाउंड्री वाल और एक पेड़ आड़े आ रहा है, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद इस पूरे मकान को ध्वस्त करने की रणनीति बनाई गई है। बिजली यहाँ पर काट दी गई है ताकि किसी तरह का कोई हादसा न हो और अब यहाँ पर बाउंड्री वाल को भी ध्वस्त कर दिया गया है। लगातार बुलडोजर का एक्शन जारी है, बुलडोजर आगे बढ़ रहा है और ये माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे बेहद अहम होंगे। 2 से 3 घंटे ये कार्रवाई चलेगी और उसके बाद इस पूरे मकान को, जो आलीशान मकान है, जो करीब 200 वर्ग मीटर में बना हुआ है, 2.5 से 3 करोड़ इसकी कीमत है, ये मकान पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। और योगी सरकार ने जिस तरह से कहा था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये आज माफिया का करीबी जो है
ये जफर अहमद, इसका मकान पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगा और ये जमींदोज करने की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई न्यूज 18 दिखा रहा है। सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया था अपने दर्शकों को कि आज बाबा का बुलडोजर चलेगा, यानी बुलडोजर का एक्शन होगा, और वही एक्शन आज ग्राउंड जीरो पर है। न्यूज 18 की टीम पल पल की जानकारी अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिवली दे रही है और लगातार ये बुलडोजर चल रहा है। पीडीए की ओर से यहाँ पर पीडीए के सचिव अजीत सिंह यहाँ पर मौजूद है, उनके मौजूदगी में यहाँ पर कार्रवाई हो रही। सूचना विभाग के यहाँ पर जिला सूचना अधिकारी यहाँ पर भी मौजूद है। डीएम की ओर से विशेष यहाँ पर जिला सूचना अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, वो यहाँ पर कार्रवाई को देख रहे हैं। तमाम यहाँ पर कार्रवाई के लिए अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी हैं। डीसीपी यहाँ पर गंगानगर अभिषेक अग्रवाल की मौजूदगी में पुलिस की टीमें डटी हुई है। 2 कंपनी यहाँ पर पीएससी, 1 कंपनी आरएफ को बुलाया गया है। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि इस गली में कोई आ जा ना पाए। जो आसपास के लोग हैं वो भी इस कार्रवाई से दहशत में है। इस कार्रवाई को लेकर लोग अपने घरों की छतों से इस कार्रवाई को देख रहे हैं। उनको भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस तरह की भी कार्रवाई अंजाम में लाई जा सकती है, लेकिन योगी सरकार का ही ये इकबाल है कि योगी सरकार जो कहती है वो करती है। देख सकते हैं गली सुनी है, लोग अपने घरों के छतों से वीडियो भी बना रहे हैं, इस पूरे कार्रवाई को देख रहे हैं। हम गलियों को दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर गलियां हैं, जो गलियां यहाँ पर सुनी हो गई। सिर्फ पुलिस के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कार्रवाई अभी शुरू हुई, गलियां देखिए, लोग अपने घरों में देख रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो रही। गली तक हम चलेंगे आगे कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही। लोग अपने घरों की छतों पर है यहाँ पर, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह से कार्रवाई हो रही है। चारों तरफ आप देखिए कि सब कुछ यहाँ पर बंद है, गली यहाँ पर बंद है, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। लोग अपने घरों की छतों पर बैठे हैं, कार्रवाई देख रहे हैं। इनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी इस मामले में इतनी बड़ी। बिल्कुल सर्वेश, इस पूरी गली को और यहाँ पर मौजूद सारे घरों को देखकर ये समझ में आता है कि वाकई में जफर अहमद पर अतीक का आशीर्वाद पूरा भरपूर था, क्योंकि ये घर एक अकेला घर जो आलीशान तरीके से बनाया गया। ये भी बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के गुर्गे, ये जफर अहमद का घर जरूर है, लेकिन ये बताया जा रहा है कहीं न कहीं ये इसकी बेनामी संपत्ति तो नहीं थी, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। हम बातचीत करने की कुछ लोगों से कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें ये क्या कुछ है यहाँ पर, और इसके बारे में हम जानने